गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर की इम्पॉर्टेंट क्लास में कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हमने 22 तक के क्वेश्चनों का सलूशन सॉल्व कर लिया था। ठीक है, और आज से हम 23 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें कहा गया कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। और ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपको हम ऐसी संख्याएं बताते हैं जो धनात्मक विषम कह दे या क्रमागत कह दे, आप उसी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें संख्याएं माननी होंगी। तो देखिए यहां पर हम क्रमागत संख्याएं मानेंगे। माना क्रमागत धनात्मक संख्याएं आप हमेशा इन्हीं संख्याओं को याद रखिएगा, बाकी और संख्याएं याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इन्हीं संख्याओं के माध्यम से आप ऐसे सारे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। कैसी संख्याएं माननी है? पहली मान लेनी है x, दूसरी माननी है x+1, x+2, उसके बाद x+3, x+4, x+5 और ऐसे ही मान सकते हैं x+6। जितनी चाहे उतनी संख्या मान लें। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सी धनात्मक सम संख्या होगी, कौन सी धनात्मक विषम संख्या होगी। चलिए यहां पर लिखेंगे क्रमागत सम संख्या, धनात्मक सम संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, क्रमागत धनात्मक सम संख्या, धनात्मक सम संख्या अब कौन होगी अभी आपको हम बताएंगे। एक हो जाती है क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। अब ये कौन सी होंगी? अब देखिए यहां पर आपको 3 प्रकार की संख्याएं मिली। क्रमागत धनात्मक संख्याएं, क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं, क्रमागत विषम धनात्मक संख्याएं। तो आपको करना क्या है कि जो ऊपर वाली संख्या इसकी नंबरिंग कर लो। नंबरिंग मतलब ये पहले नंबर की है, ये दूसरे नंबर की है, ये तीसरे नंबर की, इसी तरह चौथे नंबर की, ये 5वें नंबर की, ये 6वें नंबर की और ये हो जाती है 7वें नंबर की। अब इनमें आप सम विषम संख्या जानते हैं कि कौन सम कौन विषम। तो क्या कहा गया? सम संख्या। तो सम संख्याओं में कौन गिनी जाएगी? 2, ये 4, ये 6, आगे आने आठ 8वीं संख्या भी। यानी हम लिख सकते हैं x+1 धनात्मक संख्या है, x+3 धनात्मक संख्या है, x+5 धनात्मक संख्या है। ठीक है, और विषम संख्या कौन सी है? x हो जाएगी, 1 हो जाएगी, x+2 हो जाएगी, x+4 हो जाएगी और x+6 हो जाएगी। ये हो गई आपकी विषम संख्या। इन संख्याओं को आपको याद रखना है, बाकियों को भूल जाना है। क्वेश्चन बैंक में क्या माने हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इन संख्याओं को सीधे ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहां से। ठीक है, यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम यहां पर लिखेंगे माना क्रमागत विषम
विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होंगे? x और x प्लस 2। कितना कहा है? 2। माना क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक कितने कहा? 2। हमने 2 मान लिया। ठीक है। अब कहा है जिनके वर्गों का योग 290 है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में हमें करना क्या है? जो क्वेश्चन ने कहा उसी कर देना है। उनके वर्गों का योग 290 कर देना, यानी इनके पहले कर देना है वर्ग, ठीक है, और उसके बाद कर देना है इनका योगफल। कितना कहा है? 290 है। अब इसे हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a हो जाएगा x, b हो जाएगा 2 बराबर 290। ये x और x मिलके बना देगा क्या? 2x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 दूनी 4x, ये धन से ऋण में आ जाएगा 290 बराबर में हो जाएगा 0। अब ये बनेगा 2x स्क्वायर, ये प्लस का 4x पहले लिखेंगे और 290 से हम 4 घटा देंगे तो माइनस का आ जाएगा 286 बराबर में क्या बचेगा? 0। यहां से एक काम और हम कर सकते हैं, 2 कॉमन कर ले। 2 कॉमन करेंगे, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x, 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6 बराबर 0। ये 2 गुणे से भाग में चला जाएगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 बराबर 0/2। तो ये हमारा फाइनल द्विघात समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 बराबर 0। ठीक है, ये आपका बना जाकर द्विघात समीकरण। अब इसे हम आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? घटाने पर 2 आना चाहिए, गुणे करने पर 143 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो घटा दें तो 2 आ जाए, गुणा कर दें तो 143 आ जाए? तो आपको करना क्या है, यहां से सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए इसका जब आप गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड कितना आएगा? गुणनखंड आ जाएगा 13 गुणे 11। ठीक है, 13 से 11 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो 143 आ जाएगा। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 13 माइनस 11 x माइनस 143 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद x का अंदर गुणा करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 11x माइनस 143 बराबर 0। अब यहां पर देखिए आपको x कॉमन मिल रहा तो बचेगा x प्लस 13, यहां पर भी माइनस का 11 कॉमन मिलेगा तो ये बचेगा x प्लस 13 बराबर होगा 0। दोनों में देखिए क्या मिल रहा, मिलेगा x प्लस 13 तो बचेगा x माइनस 11 बराबर 0। अब इन दोनों को हम 0 के बराबर बारी बारी से दिखाएंगे। ठीक है, तो इसे लिखेंगे कि x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 13 आएगा जो कि ये क्या होगा? ये अमान्य होगा। क्या होगा? ये अमान्य। इस आंसर को नहीं माना जाएगा कि ये माइनस में आया हुआ है और उसने धनात्मक पूर्णांक कहा, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा देखते हैं।
दूसरा में क्या लिखा गया है कि x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर 11। हाँ, ये आपका मान्य होगा, ये आंसर आपका क्या होगा, मान्य होगा। अब उसने कहा क्या कि दो क्रमागत हमें संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो हमने यहां पर क्रमागत संख्याएं क्या मानी थी, एक एक्स प्लस 2 मानी थी। तो लिखेंगे संख्याएं एक x है, दूसरी x प्लस 2 है, बस वैल्यू को रख देना है। यहां पर आ जाएगा 11, यहां पर आएगा 11 प्लस 2, तो संख्याएं बनेगी 11 कामा 11 2 13। ये हो जाएगी आपकी संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इस क्वेश्चन को आप लोग लगा कर जाइएगा। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन कोई ना कोई आपका एक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 को देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 23 के जैसे हैं, बस थोड़ा सा इसमें फर्क है। देखिए, कहा गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, इनमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। और 25वां नंबर में क्या कहा गया, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये यूपी के प्रदेश में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमने तीनों की तीनों संख्याएं पहले की पहले वैसे हमने लिखी हैं, ताकि आप अच्छे से इन्हें समझ सकें कि कौन सी धनात्मक पूर्णांक होंगी, कौन सी विषम, कौन सी सम। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कहा गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो यहां पर हम लिखेंगे माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितनी कहा गया है, दो कहा गया, केवल हम दो लिखेंगे। कौन कौन से, देखिए क्रमागत कहा गया तो x और x प्लस 1 ये होंगी, और लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो क्वेश्चन में प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, बोला गया है कि उनका गुणनफल 306 है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो कितना है, 306 है। ठीक है, कितना है, 306। x का अंदर हम लोग गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, धन से ऋण में चला आएगा, 306 बराबर 0। अब ये बन गया आपका गुणनखंड। घटाने पर 1 आ जाए, गुणा करने पर 306 आ जाए, तो ऐसी कौन सी संख्या है। अब हमने आपको इस तरह के कई क्वेश्चन बता चुके हैं, इसलिए हम क्वेश्चन को डायरेक्ट बोल करेंगे। ठीक है, अगर 18 से आप 17 घटाएंगे तो 1 आएगा, अगर इनका आपस में गुणा करवा देंगे तो 306 आ जाएगा। अगर आपको पता करना है कि हम कैसे पता करें, तो आप इसका गुणनखंड करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए x का अंदर हम गुणा करेंगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। अब यहां से देखिए कुछ कॉमन मिल रहा, क्या क्या कॉमन मिल रहा, x, तो हो जाएगा x प्लस 18, यहां से माइनस का 17 कॉमन मिलेगा, तो हो जाएगा x प्लस 18 बराबर 0। दोनों जगह से देखिए क्या कॉमन मिल रहा, x प्लस 18 मिल रहा, बचेगा x माइनस 17 बराबर 0। अब इन दोनों को हम बारी बारी से 0 के बराबर दिखाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, यहां पर लिख सकते हैं यदि x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 18 आएगा, जो कि क्या होगा, अमान्य होगा,
क्योंकि उसने धनात्मक पूर्णांक कहा, ये तो ऋणात्मक पूर्णांक आ रहा, तो ये तो हो जाएगा अमान्य। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरे ऑप्शन में कहा गया कि यदि x माइनस 17 बराबर 0 रखा जाए, ठीक है, तो यहां से हमें प्राप्त होगा x बराबर 17। अब ये धनात्मक पूर्णांक आया है, ये मान्य होगा, ये क्या होगा, मान्य। तो यहां पर कहा गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हम लिखेंगे अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से थे, क्या माना था, एक एक्स प्लस 1, तो धनात्मक पूर्णांक बराबर एक्स प्लस 1। एक्स की वैल्यू देखिए कितनी है, 17 है, यहां पर भी रखेंगे 17 प्लस 1, तो होगी 17, 18। ये दोनों को दोनों आपके आंसर होंगे। ठीक है, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसको भी आप लोग आराम से सॉल्व कीजिएगा। और चलिए हम लोग 25वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 25वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसे साफ करना होगा, इसलिए इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, साफ करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग साफ कर दिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अपने यार दोस्तों के पास शेयर करते रहें। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये आपका 24 नंबर तो सॉल्व हुआ। अब हम सॉल्व करेंगे 25वां नंबर। ठीक है, यहाँ पर डालेंगे 25 नंबर। इसमें कहा गया कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्या है, तो यहाँ पर हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना दो, यहाँ पर लिखेंगे दो क्रमागत क्या होगी, सम संख्याएं, दो क्रमागत सम संख्या, यहां पर सीधे सीधे पूरा हम लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दो क्रमागत धनात्मक सम, पूर्णांक भी बोल सकते हैं, संख्याएं भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, क्रमागत संख्याएं। तो देखिए यहां पर क्रमागत सम संख्याएं कौन है, क्रमागत धनात्मक सम संख्या एक तो x प्लस 1 होगी। ठीक है, और एक कौन सी है, x प्लस 3। दो की बात कही है, हमने दो मान दिया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या बोला है, वर्गों का योग 244 है, मतलब इनका जो वर्ग है, इनके वर्गों का योग 244 होगा। ठीक है, चलिए इसे हम लोग लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, कहा गया 244 है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला खोलेंगे। क्या कौन सा फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका जो फार्मूला खुलेगा वो होगा a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 2 a के रूप में x है, b के रूप में 1 है। उसी तरह यहां पर भी होगा x स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2x गुणे 3 बराबर में होगा 244। ठीक है, अब यहां पर देखिए थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। x और x होगा 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसका गुणा करेंगे तो ये बनेगा 2x, x जुड़ चुका है, 3 त्रिक 9 होगा, 3 दूनी 6x बराबर 244। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x ये है, 6x ये है, तो हो जाएगा 6 2 8x, 9 और 1 ये हो जाएगा 10,
ये धन से ऋण में आएगा 244 बराबर 0। इसे और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x² ये होगा 8x, इसे हम लोग घटाएंगे तो आएगा माइनस का 244 से 44 से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 34 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x² और 2 चौको 8x, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 1 बढ़ा 2 7 14 बराबर 0। ठीक है, अब ये 2 गुणे से भाग में चला जाएगा, 2 से गुणे 2 जो है गुणे से भाग में जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, शायद आपको नीचे दिखाई ना दे पूरी तरह से, तो ये बचेगा हमारे पास कितना x² होगा x² प्लस का 4x माइनस का 117 बराबर 0। बराबर में 0 होगा क्योंकि गुणे से भाग में चला गया, 0 बटे संख्या 0 हो गई। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करना है, घटाने पर 4 आना चाहिए और गुणा करने पर घटाने पर यहाँ पर 4 था, कॉमन कर लेंगे 2 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 2, और गुणा करने पर 117 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, तो इसे हमें थोड़ा सा गुणनखंड करना होगा। ठीक है, गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए 117 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर आपको बता देते हैं 117 ताकि आप सीख भी जाएंगे। ठीक है, कितने से कटेगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, 3 9 27, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9, 13 एकन्नम 13। तो यहाँ से सॉरी ये 4 ये 8 था तो 4 ही हो गया। ठीक है, सॉरी ये 4 ही था, ये 4 ही था। ठीक, तो देखिए अब ये गुणनखंड बन गया, क्या बन गया 3 त्रिक 9 और ये हो गया 13। 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा देखिए 4, घटाने पर 4 आना चाहिए, 4 आ रहा, अब 13 9 ये 117 हो गया गुणनखंड। बस सवाल हमारा बन गया। तो ये हो जाएगा x² प्लस इसे लिखेंगे 13 माइनस 9 x माइनस 117, क्या बनेगा 117 बराबर 0। ठीक है, इसको अब मिट देते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है अब। उसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा x², x का हम लोग अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13x माइनस 9x माइनस 117 बराबर 0। यहाँ से हमें x कॉमन मिल रहा है तो बचेगा x प्लस 13, यहाँ से माइनस का 9 मिलेगा तो ये हो जाएगा x प्लस 13 बराबर 0। दोनों जगह से हमें क्या कॉमन मिल रहा, मिलेगा x प्लस 13 और बचेगा x माइनस 9 बराबर 0। अब इन दोनों को हम लोग बारी बारी से 0 के बराबर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि x प्लस 13 बराबर क्या कर दे 0, तो x बराबर हमें प्राप्त होगा माइनस का 13। तो ये तो हमारा आंसर क्या होगा, अमान्य हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या क्या कहा गया है, धनात्मक कहा गया। क्या कहा गया, धनात्मक संख्या, तो ये तो ऋणात्मक संख्या है। उसके बाद बात आ जाती है x माइनस 9 की, कि x माइनस 9 बराबर 0 है तो x बराबर हमें 9 प्राप्त होगा। ये संख्या होगी मान्य, ये संख्या होगी मान्य। यहाँ पर संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, यहाँ पर लिखेंगे संख्याएं। तो संख्या हमने क्या मानी थी, x प्लस 1 और x प्लस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 3। आगे x की वैल्यू हम यहाँ पर 9 रखेंगे, यहाँ पर 9 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 9 1 10 और ये हो जाएगा 9 3
12। ये दोनों की दोनों संख्याएं हमारी आंसर होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले टाइप की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा सॉल्व करेंगे इस बार? क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 और 27 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ साथ 2019, 20 और 22 तीनों सन में लगातार आया हुआ क्वेश्चन है ये। और इसके बाद 27वां नंबर क्वेश्चन कहा गया कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण 3/4x² -8x + 3 = 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है तो मूलों को भी ज्ञात कीजिए। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 26, तो क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे। क्या दिया गया? 1/x + 4 -1/x - 7 = 11/30। इसे हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम क्या आएगा? लासा x + 4 होगा और x - 7 होगा। इसका गुणा इधर करा देंगे, यानी x - 7 आएगा। और माइनस माइनस के पहले हमेशा आपको कोष्टक लगाना है, याद रखना है। इसको इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x + 4 बराबर में होगा 11/30। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? x - 7 माइनस अंदर जाएगा, कोष्टक खोलेंगे तो ये -4 हो जाएगा। और बाई में इन तीनों का आपस में, दोनों का आपस में गुणा करा लेंगे। x का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x²। x का 7 में करेंगे तो -7x। यहाँ पर आएगा 4x और 4 सते 28 बराबर में हो जाएगा 11/30। तो x धन का और ऋण का कट जाएगा। क्या प्राप्त होगा? 7 और 4 माइनस का 11/x²। 7 में से 4 जाएगा, माइनस का 3x और माइनस का 28 बराबर होगा 11/30। अब यहां पर देखिए ये संख्याएं भी कट रही हैं। कौन सी? ये 11 एकन्नम 11 और 11 एकन्नम 11। 30 का गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों संख्याओं को पलट देंगे। तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा? प्राप्त होगा, देखिए इसका गुणा इधर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -30। ठीक, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए गुणा कर रहे हैं सीधा सा। और ये इधर गुणा होगा तो हो जाएगा x² माइनस का 3x माइनस का 28। अब ये माइनस से उधर प्लस में जाएगा। ठीक है, तो ये होगा x² माइनस का 3x माइनस का 28 प्लस का 30 बराबर में क्या बचेगा? 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 3x, 28 में से 2 जाएगा, 28 में 30 में से 28 जाएगा तो बचेगा +2 बराबर 0। अब ये आपका द्विघात समीकरण बनकर तैयार है। क्या है ये? आपका द्विघात समीकरण। इसमें कहा मूल ज्ञात कीजिए, तो आराम से हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करना मतलब हमें x की वैल्यू ज्ञात करना, सिंपल से इतना समझिए। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर गुणनखंड बनेगा। गुणनखंड क्या बनेगा? जोड़ने पर 3 आ जाए और गुणा कर दें तो 2 आ जाए। सिंपल सा ये है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आराम से आ जाएगा। x² माइनस का है, यहां पर क्या है? माइनस है। माइनस निशान इसको देखना है, जोड़ने पर 3 आना चाहिए। तो देखिए 2 और 1 जोड़ देंगे 3 आएगा, गुणा कर देंगे 2 आ जाएगा। आपस में गुणा करेंगे 2 आएगा, जोड़ेंगे तो 3 आएगा। ऐसी ही संख्या चाहिए थी, बराबर 3 + 3 = 0। ठीक है,
अच्छा यहाँ पर 2 है, सॉरी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है। उसके बाद x का हम अंदर गुणा करेंगे, माइनस का भी अंदर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2 बराबर 0। दोनों में देखिए क्या मिल रहा, x मिल रहा, तो हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ पर माइनस का 1 मिल रहा, तो हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ देखिए दोनों से हमें x माइनस 2 कॉमन है और बचेगा x माइनस 1। क्या बचेगा, x माइनस 1 बराबर 0। अब ये दोनों संख्याओं को हम बारी बारी से 0 के बराबर दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 2 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर हमें 2 प्राप्त होगा, ठीक है। और यदि x माइनस 1 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर हमें 1 प्राप्त होगा। ये दोनों के दोनों आपके हो जाएंगे आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 को हम यहीं सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यहीं से हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर भी डाल देंगे, क्वेश्चन 27। तो क्या लिखा है, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण। अब ये आपका द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण होता कैसा है, पहले इस क्वेश्चन को हम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक है या काल्पनिक। अगर वास्तविक है, ऐसे हैं वास्तविक, तो मूलों को ज्ञात करना है, बस इतना सा काम करना है। तो यहां से हमें करना क्या है कि द्विघात समीकरण कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो यहां से हमें ए बी सी की वैल्यू पता चलेगी, जिससे ए की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 3/4 ए की जगह पर है, और बी की जगह पर माइनस का 8 है, और सी की जगह पर कितना है, 3, ठीक है। अब हमें कैसे ज्ञात हो कि मूल वास्तविक है या काल्पनिक है। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है, जस्ट इसी के पिछली क्लास, तो हमने उसमें आपको बताया है कि कैसे हम पता करते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या है, ठीक है। मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करने के लिए तरीका ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हम फार्मूला अपनाते हैं, ठीक है। ये किसका फार्मूला, ये व्युत्क्रम का फार्मूला, डी बराबर, अगर इसकी वैल्यू इस फार्मूले में अगर हम रखते हैं, फार्मूले मान रखने के बाद अगर हमें धनात्मक प्राप्त होता है तो मूल वास्तविक प्राप्त होंगे, ठीक है, और भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। अगर इसका मान 0 के बराबर प्राप्त होता है तो 2 मूल प्राप्त होंगे और वास्तविक प्राप्त होंगे। अगर इसका मान रखने पर माइनस में प्राप्त होता है तो मूल काल्पनिक प्राप्त होंगे, ठीक है। चलिए हम ज्ञात करते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। तो d बराबर, b की वैल्यू कितनी है, -8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3/4 है और c की वैल्यू 3 है। तो 4 से 4 कटेगा, तो यहां से d बराबर आएगा, माइनस का स्क्वायर करके प्लस हो जाएगा, 8 × 8 = 64 -3 × 3 = 9, ठीक है। तो यहां से हमें d बराबर क्या प्राप्त हुआ, 14 में से 9 जाएगा, 9 × 5 = 14, यानी कि 5, ये भी प्राप्त होगा 5। अब ये बताइए हमें धन का प्राप्त हुआ या ऋण का प्राप्त हुआ, तो धन का प्राप्त हुआ, मतलब ये 0 से बड़ा है, यानी हम कह सकते हैं कि ये धनात्मक है, धनात्मक। और ऐसी कंडीशन में हमें क्या होता है कि मूल वास्तविक प्राप्त होते हैं। लिखेंगे अतः मूल वास्तविक प्राप्त
होंगे। और ऐसी कंडीशन में कहा क्या गया है, कहा गया कि मूलों को भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमेशा रिजल्ट जगह कम पड़ेगी, तो हम इसका सहारा थोड़ा सा ले लेते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कर देते हैं, मेट देंगे, यहां से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब हमें मूल ज्ञात कैसे करना है, किस फार्मूले का इस्तेमाल करना है, तो हम यहां पर सीरीधरा चार्य का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सीरीधरा चार्य से, सीरीधरा चार्य से। अब सीरीधरा चार्य का सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। फार्मूला है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फार्मूला है। चलिए इसमें हम मान को रखेंगे, तो माइनस, ये हमने माइनस लगाया, b की वैल्यू माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस b की जगह पर क्या है, 8 है। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ पर 3/4 दिया गया है, 3/4, और c की वैल्यू दी गई है 3, तो 4 से 4 कटेगा। ठीक है, और बटे में क्या है, इसके बाई में दिया गया 2, a की वैल्यू 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4, ये कटेगा, 2 दूनी 4। ठीक है, अब हम इसको यहां से ज्ञात करेंगे, तो जो भी बचा हुआ उसे हम यहां से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर ऐसे रहेगा, तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 8 प्लस माइनस, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 करेंगे, 3 3 9 घटाएंगे तो आएगा अंडर रूट 55, और बटे में हमें क्या प्राप्त होगा, 3/2, क्या प्राप्त हो जाएगा, 3/2। अब ये 2 जाएगा ऊपर। ठीक है, जब 2 ऊपर जाएगा तो यहां से हमें प्राप्त होगा x बराबर, 2 को अंदर गुणा करेंगे साथ में ही, तो ये हो जाएगा 2 8 16 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 55 बाई 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसे चाहें तो प्लस और माइनस दोनों के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 आपके पूरी तरह से सॉल्व हो गए। ठीक है, और आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आएंगे भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसमें कहा गया कि समीकरण 1/x-1 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में कहा गया x-2 प्लस 1/x-2, और दूसरे कोष्टक में x-3 बराबर 2/3, ये दिया गया है। ठीक है, को हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए, पहला काम। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, मूलों की प्राकृति ज्ञात कीजिए। फिर कहा गया सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को हल कीजिए। 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को लिख लेना है, तो 1/x-1 x-2 प्लस 1/x-2 और x-3 बराबर में दिया गया 2/3, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इसमें एलसीएम ले लेना है, दोनों का लासा ले लेना है। लासा आएगा x-1 x-2, देखिए यहां पर भी है, यहां पर भी सेम है, तो आ जाएगा केवल x-3। अब इन दोनों का इसमें भाग देंगे, ये दोनों कट जाएंगे, केवल ये बचेगा, इसका इसके साथ गुना होगा, यानी आएगा x-3, बीच में क्या है, प्लस है, इन दोनों का इसमें भाग देंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ये बचेगा, इसका इसमें गुणा होगा,
तो हो जाएगा x माइनस 1 बराबर में होगा 2/3। अब यहां से हमें क्या करना है कि x और x मिलके हो जाएगा 2x, 3 और 1 माइनस का 4 बटे में होगा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर में बचेगा 2/3। तो यहां से हमें एक काम करना है कि 2 कॉमन कर लेना है। ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा तो होगा क्या कि x माइनस 2 बचेगा, नीचे है x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 बराबर में है 2/3। तो ये संख्या तो अपने आप कटेगी और इस 2 को भी हम इससे काट देंगे, तो बचा हुआ हमारा भाग कितना है 1/x माइनस 1, x माइनस 3 और बराबर में है 1/3। दोनों को हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो यहां से हमें प्राप्त होगा x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर में हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का हम आपस में गुणा करा देंगे। ठीक है, चलिए दोनों को आपस में गुणा कराएंगे x का x के साथ, तो हो जाएगा x स्क्वायर, x का 3 के साथ तो माइनस का 3x, माइनस 1 का x के साथ होगा तो माइनस का x, माइनस 1 का 3 के साथ तो माइनस माइनस प्लस का 3 और बराबर में कितना दिया गया 3 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि ये 3 से 3 तो देखो कट जाएगा, बराबर में 0 बचेगा क्योंकि ये धन का ये भी धन का है, धन से ऋण में जाएगा तो कट जाएगा। यहां से प्राप्त होगा x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0। ये आपका प्राप्त हो गया 2 घात समीकरण। ये पहला आंसर आपका खत्म। दूसरा कहा गया मूलों की प्राकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्राकृति ज्ञात करने के लिए हमें इसे द्विघात समीकरण से तुलना करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा कि a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, b की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और c की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। a की वैल्यू देखिए यहां से हमें केवल और केवल 1 प्राप्त होगा, b की जगह पर हमें माइनस का 4 और c की जगह पर 0 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि मूलों की प्राकृति ज्ञात करने के लिए विविक्तीकार का फार्मूला लगाते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो चलिए फार्मूले को यूज करेंगे। तो यहां से d बराबर क्या प्राप्त होता है, b की वैल्यू माइनस 4 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0। तो d बराबर होगा माइनस, देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, ये गुणा करेंगे तो 0 आएगा, यानी d बराबर कितना प्राप्त हुआ 16, यानी 0 से बड़ा है, यानी कि धनात्मक है, धनात्मक। और आपको पता है जब धनात्मक होता है तो मूलों की क्या प्रकृति होती है, मूल अभिन्न भिन्न और क्या प्राप्त होता है, उसके जो मूलों की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, काल्पनिक ना होकर वास्तविक होती है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी। ठीक है, उसके बाद ये आपका दूसरा काम खत्म हुआ। तीसरे काम में कहा सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण हल कीजिए। अब यहां पर श्रीधराचार्य के सूत्र की प्रयोग की बात कर रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे कौन सा, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती
सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र हमने आपको बता दिया क्या है कि सीरीधराचार्य सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फार्मूला होगा। ठीक है, बस इस फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है बस। तो यहां से प्राप्त हो जाएगा x बराबर, क्या प्राप्त होगा, x बराबर, तो देखिए माइनस बी की वैल्यू क्या है 4, माइनस कितना है 4, फिर उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट बी माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4, ए की वैल्यू देखिए कितनी है 1 है और सी की वैल्यू 0 है बाई 2a की वैल्यू 1 दी गई है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करेंगे। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस होगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 0 आएगा, बाई में 2 आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 16 बाई 2। ठीक है, उसके बाद यहां से हमारी दो कंडीशन निकल के आएगी क्योंकि यहाँ पर धन और ऋण दोनों के साथ है। तो यहाँ पर लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, अब धन चिन्ह लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए x बराबर क्या प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 बाई 2, तो x बराबर 8 बाई 2, तो इसे हम काटेंगे तो हमें एक वैल्यू प्राप्त हो गई 4। उसके बाद माइनस चिन्ह लेने पर करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह ले लेते हैं। ठीक है, तब हमें यहाँ से x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त ये होगी कि 4 माइनस 4 बटे 2, 4 से 4 कट जाएगा, 0 बटे 2 मतलब 0 प्राप्त होगा। तो ये दोनों के दोनों हो जाएंगे आपके आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, और आशा करते हैं कि समझ में भी आपको पूरी तरह 100% समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको किताब में भी देखने को नहीं मिलेगा, ना तो आपने इस क्वेश्चन को कभी लगाया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत से किताबों में होता है, बहुत सी किताबों में नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन शायद ना आए या आपने ना लगाया होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 4 बराबर 5 और 2x प्लस 1 बाई एक्स, ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमें करना क्या होता है, हमें इसमें जो सेम संख्या मिलती है उसे हमें मानते हैं। किसके बराबर मानेंगे, माना 2x प्लस 1 बटे x बराबर हम मान लेते हैं y मान लीजिए, a मान लीजिए, b मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, चलिए तो y हमने माना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह पर हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5, ये भी हो जाएगा y, क्योंकि सेम संख्या है, ये धन से ऋण में चला आएगा। तो यहां से प्राप्त होगा y स्क्वायर माइनस 5 y प्लस 4 बराबर 0। अब ये आपका बन गया एक द्विघात समीकरण के रूप का, तो जोड़ने पर 5 आ जाए, गुणा करने पर 4 आ जाए, ये तो सिंपल सा है। इसमें करना क्या है, सॉरी ये माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है माइनस, तो 4 और 1 जोड़ दीजिए 5 हो जाएगा,
और 4 एक अन्नम 4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब y का अंदर हम लोग गुणा करेंगे तो माइनस भी अंदर गुणा होगा, ये हो जाएगा 4y माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा y, तो ये हो जाएगा y माइनस 4, यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन मिल रहा तो y माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए y माइनस 4 कॉमन मिल रहा तो y माइनस 4 और y माइनस 1 बराबर 0। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर दिखाना है। यदि y माइनस 4 बराबर 0 तो y बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। और यदि हम ये मान लेते हैं यदि y माइनस 1 बराबर 0 तो y बराबर हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन हमें y का वैल्यू थोड़ी ना निकालना था, हमें तो निकालना है x की वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो y बराबर हमें प्राप्त हुआ है, y बराबर 4 जो प्राप्त हुआ है, हमने y किसके बराबर माना था, 2x प्लस 1 बाई एक्स के बराबर। तो इस y की जगह पर हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 4। तो x का हम इधर गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 4x। ये धन से ऋण में ले सकते हैं, इसको हम धन से ऋण में ले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 बराबर 4x माइनस 2x। तो 1 बराबर हो जाएगा 2x, ये गुणे से भाग में आएगा तो 1/2 बराबर x, यानी x बराबर 1/2, ये हमें प्राप्त होगा। ठीक है, और उसके बाद हमें एक y की वैल्यू और प्राप्त हुई थी तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो y बराबर हमें प्राप्त हुआ था 1, तो इस y की जगह पर भी हमें इसी संख्या को लिखना है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1, भाग से गुणे में जाएगा तो 2x प्लस 1 बराबर x, ये धन से ऋण में आएगा 2x प्लस 2x माइनस, ये माइनस में आएगा। ठीक है, 2x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त होगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1। अब ये पहला आंसर और ये दूसरा आंसर है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सिंपल सा, लेकिन आपने अगर नहीं लगाया तो नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा कठिन होता है, क्वेश्चन वो कठिन होता है जिससे आप ना सॉल्व कर सके, वरना कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता अगर आप उसे लगा लेते हैं तो। ठीक है, तो बस केवल अपने समझने की फेर है कि गणित कठिन होती है। गणित से आसान सब्जेक्ट शायद हमारे ख्याल से कोई भी नहीं होता जिसे ना तो कभी याद रखने की जरूरत पड़ती है, ना अपने माइंड में ढोने की जरूरत पड़ती है कि हम क्या याद रखें क्या न याद रखें। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहा गया कि 30वें नंबर में कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, x माइनस 2 बटे एक्स प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 बटे एक्स माइनस 2 माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, फिर आगे कह दिया गया कि x का मान 2 या माइनस 2 नहीं रखना है, क्योंकि अगर x का मान हम 2 माइनस 2 रखेंगे तो ये समीकरण ही पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपको किताब में देखने को भी नहीं मिलेगा, फिर भी ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि इन क्वेश्चन को लिख लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा गया है कि x माइनस 2 बटे एक्स प्लस 2 और प्लस 3x प्लस 2 बटे एक्स माइनस 2 माइनस 4 बराबर 0, ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है कि यहां पर भी हमें मानना है। अब क्या मानेंगे, y ही मान लेते हैं।
माना x माइनस 2 बटे x प्लस 2 बराबर y। अगर ये हम y मानेंगे तो गौर से आप देखिए जो प्लस का आइकन है वो ऊपर है, जो माइनस का आइकन वो नीचे, बाकी संख्याएं सेम है। इसका मतलब अगर हम यहां से मान निकालेंगे तो x प्लस 2 बटे x माइनस 2 की वैल्यू निकल के आएगी 1 बटे y। इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो इन मानों को यहां पर रखना है, तो यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस ये हो जाएगा 3/1 बटे y माइनस 4 बराबर 0। यहां पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा y का इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4y बराबर 0। ये भाग से गुणे में चला जाएगा तो यहां से प्राप्त हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 3, ये y भाग से गुणे में 0 में जाएगा तो हो जाएगा 0। अब ये आपको द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें इस पे करना क्या है कि जोड़ने पर 4 आना चाहिए, गुणा करने पर 3 आना चाहिए। तो सिंपल साफ कहेंगे ये तो है, क्योंकि हम 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 3 एक अन्नम 3 भी आ जाएगा। ठीक, तो y का हम अंदर गुणा करेंगे, इस y का माइनस भी अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 3y माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0। तो यहां से देखिए y कॉमन मिल रहा है तो ये हो जाएगा y माइनस 3। यहां से हमें क्या कॉमन मिल रहा, तो यहां से वैसे तो हमें कुछ कॉमन मिल नहीं रहा, तो इसको हमें करना कैसे है, कहीं पर इसका, हाँ सॉरी, यहां पर कितना है 4 है और ये हमने कितना रख दिया, वैसे है तो सेम टू सेम, तो हमने गलत कहां पर किया, तो ये 3y है, ये 4y हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहां पर हमने गलत किया, यहां पर इस जगह पर हमने क्या गलत किया, यहां पर 1 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 1, क्योंकि जोड़ने पर 4 आता तो 3 1 4 और 3 1 4 3 1 अन्नम 3। अब सही है। ठीक है, अब बिल्कुल आपका क्वेश्चन राइट है। तो यहां पर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा तो माइनस का 1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा धन का और ये हो जाएगा माइनस का बराबर 0। यहां से हमें कुछ कॉमन मिलेगा y माइनस 3 और बचेगा y माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों को हम बारी बारी से 0 के बराबर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे यदि y माइनस 3 बराबर 0 तो हमें y की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, तो y की वैल्यू हमें 3 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है कि अब इसे भी हम 0 के बराबर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहां से हमें इधर दिखा देते हैं कि यदि y माइनस 1 बराबर 0 तो y बराबर प्राप्त हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू तो ज्ञात करनी नहीं थी, हमें तो ज्ञात करनी थी x की वैल्यू, तो चलिए हम x की वैल्यू ही ज्ञात करेंगे। y की जगह पर हमें क्या रखना होगा, देखिए इस संख्या को, यानी x माइनस 2 बटे x प्लस 2 बराबर में दिया गया 3। ठीक है, ये भाग से गुणे में जाएगा तो यहां से प्राप्त होगा x माइनस 2 बराबर 3x प्लस 2, तो हो जाएगा x माइनस 2, x का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3 दूनी 6। x वालों को एक तरफ करेंगे, गिनती को एक तरफ करेंगे तो ये माइनस का 2 है, ये प्लस से माइनस में आ जाएगा, बराबर में है 3x, ये धन से में चला जाएगा माइनस का x, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और ये हो जाएगा 2x, तो 2 एक अन्नम 2, 2 चौको 8, यहां से x बराबर प्राप्त हो जाएगा माइनस का 4। एक वैल्यू तो हमें प्राप्त हो गई। अब दूसरी वैल्यू देखते हैं, यहां पर क्या करेंगे, एक y बराबर सेम टू सेम यही रखना है, सेम टू सेम,
तो x माइनस 2/x+2 बराबर में है 1। ठीक, ये भाग से गुणे में जाएगा तो x माइनस 2 बराबर 1 का अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x वाला एक तरफ कर लेंगे, y वाला एक तरफ, गिनती पहाड़ा एक तरफ, यानी x ये धन से ऋण में आएगा और बराबर में 2 + 2 हो जाएगा। ये x से x तो कट गया, यानी 0 बराबर आया 4। अब बताइए किसके बराबर है? 0 बराबर क्या? यानी कि यहां हम कह सकते हैं कि अतः x का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ठीक, मतलब x का मान हम नहीं निकाल सकते, ये बात कही गई है। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चैप्टर बच्चों थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा हमें इसको खत्म करने में समय लग रहा है, और आपकी ये क्लास कल 100% खत्म हो जाएगी, पूरा चैप्टर। ठीक है, द्विघात समीकरण जितना भी है पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। अगले दिन से आपका हम त्रिभुज शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हमारी क्लास आपको बेहद पसंद आ रही होंगी। ठीक है, अगर पसंद आ रही हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में आपका आंसर जरूर चाहिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।